विकास की मानव विकास की किसी एक निश्चित अवस्था में सौंदर्यात्मक बोध इस दिशा में अनंत मूल्य का है। मानव हाँ, मतलब विकास। तीन इसके मूल्य बताए थे। हाँ, वो हर्ष और वो थे ना 3 मूल्य। पहले तो प्योरली जो इसका सौंदर्यात्मक पक्ष है, जो नीचे की लोअर टेंडेंसी के ऊपर थोड़ा कर्व करता है उसको। हाँ। दूसरा उसका बौद्धिक मूल्य है और तीसरा उसका आध्यात्मिक मूल्य है। हम्म। इस दिशा में अनंत मूल्य का है निश्चित अवस्था में, मतलब एक सर्टेन अमुक अवस्था में हम्म। मानव विकास की। और वो तो अवस्था अभी तो ऐसा लग रहा है कि लंबे समय अभी तो मतलब इस पूरा तरीके से इसने ऑपरेट ही नहीं किया है। हम्म। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है इस ये क्योंकि काम कर रहा हो इसलिए शायद स्थितियां जिस स्थिति तक जा सकती थी वहां तक नहीं गई हों, ये भी पता नहीं। पर एटलीस्ट इतनी विभत्सता नजर आती है उसके अंदर, अभी तो बहुत स्कोप है कि सौंदर्य बोध के लिए बहुत स्थान है अभी तो। वह असभ्य व्यक्ति गंवारू कामनाओं एवं आवेगों के प्रति तथा कर्म एवं व्यवहार में जो कुछ अशिष्ट, भद्दा एवं अतिशय है, उसके प्रति अरुचि पैदा करके आचरण को उत्थापित एवं परिशोधित करता है। हाँ ठीक है, ये तो इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं कि असभ्य व्यक्ति की गंवारू कामनाओं एवं आवेगों के प्रति तथा कर्म एवं व्यवहार में जो कुछ अशिष्ट, भद्दा एवं अतिशय है। कोई भी चीज जो गंवारू है, अगर आप में सौंदर्य बोध है तो आपकी अरुचि हो जाएगी उसके प्रति। चाहे वो शब्द हैं, चाहे भाव हैं, कोई भी चीज है, अगर आप में सौंदर्य बोध है, आप ये कहेंगे ये क्या बात हुई, ना ना ऐसा बोलना तो अच्छा नहीं है, ऐसा सोचना तो अच्छा नहीं है, ये तो सुंदर नहीं है किसी भी स्तर के ऊपर। तो इन सारों को उत्थापित मतलब उसको ऊपर उठा देता है, आपके आचरण को ऊपर उठा देता है एवं परिशोधित करता है। धीरे धीरे आप कल्टीवेट हो जाते हैं, वही चीजें, वही बातें, या वही, उन्हीं में आप सुख नहीं ले सकते। आप कहते हैं यार ये क्या बात हुई। पहले आप अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट करते थे, अपने लिए उनको इकट्ठा कर लेते थे, फिर लगता था भाई ये तो करने लायक काम नहीं है। तो आपके भावों को परिशोधित करता है तथा भावना एवं कर्म दोनों को ही शिष्ट, सुंदर, उपयुक्त एवं उचित की प्राप्ति के प्रयास के द्वारा संयमित करता है, जिसे कि सभ्य यूरोपीय समाज के शिष्टाचार में, कन्फ्यूसी के सुसंपादित औपचारिक जीवन में तथा हिंदू धर्म के संयत आचार, मतलब जैसे गीता कह रही है ना, नियत कर्म, नियत कर्म का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है, पर वो तो बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। पर ये संयत आचार एवं सभ्याचार में उच्चतम अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से, यूरोपीय समाज में एटिकेट्स के रूप में, कन्फ्यूशनिज्म है उसमें सुसंपादित औपचारिक जीवन में, आपकी जो फॉर्मल लाइफ है उसमें कितना आप बेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। और हिंदू धर्म के संयत आचार, आपका सबके साथ धर्म निश्चित है, उसमें तय कर दिया गया है कि किसका किसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए। तो ग्रेडेड धर्माज हैं। और उसके अलावा आध्यात्मिक आपके ऊपर अंकुश है। नियत कर्म का जो विचार है गीता का, स्वभाव नियत कर्म, आपका कर्म कैसा होना चाहिए, जो स्वभाव आपका नियत करता हो। भाई मेरा स्वभाव ऐसा है तो आपके लिए ये आचार लागू होता है। आगे। तथा हिंदू तथा प्रगति हिंदू के वर्तमान प्रगति के वर्तमान चरण में यह तत्व एक समय रहे अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य का बहुत कुछ खोता जा रहा है, और अत्यधिक बल दिए जाने पर भाव शून्य समारोह अनुष्ठान तथा औपचारिकता के व्यवधान के द्वारा एक उच्चतर विकास को बाधित करता है। मतलब आप अगर एकांगी इसको बना देते हैं, अपने जो सर्वाधिक मूल्य है, क्या चीज, सौंदर्य बोध, वर्तमान चरण में यह तत्व एक समय रहे, एक समय जो इसका मूल्य था उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य का बहुत कुछ खोता जा रहा है। और अत्यधिक बल दिए जाने पर भाव शून्य समारोह अनुष्ठान,
मतलब आप अगर शिष्टाचार, यूरोपीय समाज का जो शिष्टाचार है, अगर शिष्टाचार के लिए शिष्टाचार कर रहे हैं, अंदर से भावना है नहीं। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको अटेंडेंट कह रहा है सर हैव ए नाइस डे या गुड डे, अब वो हंस के कह रहा है या कह रही है, आपको पता है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस भी वॉक ऑफ लाइफ में है, सुबह से शाम तक आपको एटिकेट्स में एकदम परफेक्टली कंडक्ट करना है, पर घर आते ही आप समझते हैं कि वो आपका सच्चा स्वभाव नहीं है। जब तक आप भीतर से आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हो जाता, तो वो तो भाव शून्य समारोह अनुष्ठान है, चाहे उस संस्कृति में हो चाहे इस संस्कृति में हो। आपको यही नहीं पता कि ये व्रत त्योहार क्यों कर रहे हो, और खाली एक परिपाटी के रूप में वो सारा काम कर रहे हो, तथा औपचारिकता के व्यवधान के द्वारा एक उच्चतर विकास को बाधित करता है। तो जिस समय उसकी उपयोगिता थी, उसकी प्रासंगिकता थी, आज अगर हम उसको नहीं समझें, किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे एजुकेशन के लिए है, तो जो एक समय जो आर्य शिक्षा पद्धति थी उसका मूल हम रख सकते हैं, वो रूप लाने के ऊपर अगर आग्रह रखें तो वो कभी नहीं हो सकता जो कि सामान्यतः प्रयास किया जाता है कि वही संस्कृति को लाने का क्या तरीका है कि वैसा ही रूप बनाओ, वैसा ही सेटअप बनाओ। वो तो आप बना लोगे, पर वो जो भाव अगर नहीं आएगा तो सेटअप अपने आप में क्या कर देगा। माँ इस तरीके से बैठती थी, माँ इस तरीके से पढ़ाती थी, माँ इस तरीके से बातचीत करती थी, बहुत अच्छी बात है, पर माँ किस चेतना से ऑपरेट करती थी, हम धीरे धीरे अगर उसमें प्रवेश करें वो ज्यादा इफेक्टिव है। आप सेम सेटअप हो ना हो, वैसा डेवलप हो जाए, आज के तरीके से नया डेवलप हो जाए, और आपकी जो पुकार है, आज की आवश्यकताएं हैं, आप उस तरीके से बिहेव करेंगे। इसका इसका महान उपयोग शरीर की गंवारू पार्श्विक सहज वृत्तियों, प्राणिक सहज वृत्तियों और हृदय की निम्नतर भावनाओं को अनुशासित करना था। आवाज कट भी रही है, मतलब साफ नहीं आ रही। एक मिनट। प्रगति के लिए इसका नुकसान आपकी साफ पंकज भैया, दीपक भैया की साफ नहीं है। हाँ हाँ, वही, मेरे तू थोड़ा थोड़ा सेटअप पे ध्यान दे, क्योंकि आवाज पे ही डिपेंड करते हैं सारे। इसमें जो भी अपने को जरूरी है वो अपने ले लो, सेटअप परफेक्ट करो। इसका महान उपयोग शरीर की गंवारू पाश्विक सहज वृत्तियों, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट तो आपकी है, आप जा रहे हो बाजार के अंदर, आपको कोई फल की वो कोई ठेला दिख गया, सहज वृत्ति तो कहेगी कि उठा लो खा लो, पर गंवारू जो पाश्विक आपकी सहज वृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट, आपका एक नैतिक विधान ये कहेगा ना, ये ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई देखने वाला नहीं है, जैसे ये पता चला जी यहाँ भूकंप आ गया, अभी स्टोर्स जो हैं, जैसे कि देखने को मिला जहां जहां आपदाएं आती हैं स्टोर लूट लेते हैं, ट्रक कहीं सड़क के ऊपर वो एक्सीडेंट उसका हो गया, सारा सामान उठा ले जाते हैं अगर कोई देखने वाला नहीं है। तो वो सारे वही हैं जो संभ्रांत कहे जाते हैं, या जो भी जिनको एटिकेट्स हैं, या वैसी लोग हैं, पर वहां क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्म करने की चीज नहीं है, तो पाश्विक सहज वृत्ति जो जो काम कर गुजरती है, सौंदर्य बोध उसको रोक देता, ना भैया ये नहीं करूंगा मैं। तो पहले तो शरीर की गंवारू पाश्विक सहज वृत्ति, प्राणिक सहज वृत्तियों, फिर आपकी जो प्राणिक सहज वृत्तियां हैं, और प्राणिक सहज वृत्तियां आप अकेले के अंदर छोड़ दीजिए, थोड़े समय के अंदर जिसको सामान्यतः लोग प्रेम है या प्यार है ये डेवलप हो जाता है, और फिर बाद में उसके जो है मुखौटे के अंदर जिस जिस तरीके के क्राइम होते हैं रात दिन हम वो सुन ही रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम सुन रहे हैं, तो प्राणिक से इंस्टिंक्ट्स है आपकी, प्राण की इंस्टिंक्ट्स है। ये तो नैतिकता समाज की हमारे ऊपर लागू है, इसलिए हम थोड़ा सा सेनिटी से बिहेव करते हैं। हमारे अपने ऊपर अगर छोड़ दिया जाए, मतलब ये कह दिया जाए ये अपना समय है, जब जैसे माँ ने कहा कि बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट है, या कोई प्रयोगशाला में काम करने वाला है, वहां तक वो बहुत ठीक है, जैसे ही वो घर पे आता है वो डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग बन जाता है। और हृदय की निम्नतर भावनाओं को अनुशासित करना था। शरीर की गंवारू क्रियाएं हैं, चलने के अंदर आपने कमरा किस तरीके से रख रखा है, आप किस तरीके से बैठे हैं, माँ की एक एक क्रिया परफेक्ट थी। तो जिन लोगों का इस चीज के अंदर प्रवेश है, जैसे संगीतकार है,
उसकी क्रियाओं में एक सर्टेन हार्मोनियस आपको चीजें नजर आएंगी। जिसने फिजिकल कल्चर कर रखी है, उसके शरीर में आपको, जैसे माँ कहती है, अगर आपने फिजिकल ट्रेनिंग करी है, शरीर में आपको एक चेतना का जो ऊष्मा है वो महसूस होएगी। प्राणिक सहज वृत्तियां, अरे रात दिन तो उठती रहती हैं। आपने कहा सारा अभी मैंने बहुत प्रेम से खाना खाया हुआ, आपके सामने कोई ऐसी चीज आई या आपके सामने फोटो ही आ गई, आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी सारी चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नजर आई, आप तो लग गए उसको ऑर्डर करने के अंदर। भाई तुरंत ऑर्डर करते हैं, हाँ ये चीज, मतलब आप अगर देखें ध्यान से, सारा ध्यान आपका सुबह से रात तक कि कैसे इनको फुलफिल कर दें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। एकमात्र विचार इसके ऊपर है, आज ये इवेंट है, आज ये जन्मदिन है, तो चलो किसी होटल के अंदर चलते हैं, या चलो ये पार्टी करते हैं। उस समय आप किस तरीके से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ऊपर उठने में करते हैं या नीचे जाने में करते हैं, कि माँ का ध्यान करते हैं आज ज्यादा, आज एकांत में रह के माँ जो क्या कहती है बर्थडे के बारे में, वो महसूस करने का प्रयास करते हैं। ये तो वो लोग ही नहीं करते जो माँ की वाणी जानते हैं और बर्थडे का महत्व जानते हैं, वो भी कितना कंसंट्रेट रह पाते हैं, मुश्किल है। तो प्राणिक सहज वृत्तियां, भाई वो कह रहे हैं हम कमा किस लिए रहे हैं, अगर हम ये नहीं करें तो प्राणिक सहज वृत्तियों के लिए उनका सारा पैसा उपलब्ध है। यही अगर उनसे ये कहा जाए कि माँ के उपयोग के लिए आप कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अरे भाई है ही नहीं व्यापार के अंदर, और वो वास्तव में ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। पर जैसे ही किसी ऐसी चीज के अंदर जाना, पैसे को उनको लगता है कि इसमें मेरी प्राणिक जो सहज वृत्तियां हैं, या जहां उनको वो जस्टिफाइड लगता है वहां वो बह उठता है। ये सहज वृत्तियां और हृदय की निम्नतर भावनाओं को अनुशासित करना था। निम्नतर भावनाएं, मैं कह रहा हूं कि भगवान का अच्छा भजन करने के बाद भी कहीं सुकून मिलता है। देखो अपन ने अच्छा किया, ये तो बहुत जो आपकी सबलाइम चीजें हैं उसके अंदर भी ये प्रवेश किए बिना नहीं रहती, कि आप देने के सुख के लिए आपको आनंद आ रहा है इसलिए आपने दान कर दिया, किसी एक मोमेंट विशेष के ऊपर तो आपने दान कर दिया, पर हमेशा ही मन के अंदर ये रहता है मैंने इसको ये दिया। और अगर वो व्यक्ति आपके किसी समय विरोध के अंदर आ जाता है, आप अगर किसी एक सर्टेन, थोड़ी आप में डिसेंसी है, आप मुंह से भी न कहेंगे, तो आप मन में जरूर महसूस करेंगे कि उस समय तो तेरे को मैंने इतने पैसे दिए थे। तो ये तो कोई अच्छा भाव ही नहीं है। तो हृदय की निम्नतर भावनाओं को अनुशासित करना था। और जो जो भावनाएं हमारे अंदर उठती है, हम क्या उसके विषय में, हम तो सारे जानते हैं हमारे में कैसी भावनाएं उठती हैं। प्रगति के लिए इसका नुकसान यह है कि हृदय की उच्चतर भावनाओं और विचार में मौलिकता की क्रियाओं दोनों की क्रीड़ा में बाधा डालता है। ये इसका ये व्यवधान है। और ये सारी चीजें शिक्षा के अंदर ही विकृत कर दी जाती हैं। शिक्षा के काल में ही जो उपयोगितावादी भाव है वो आप में अगर आ गया, तो आपके शुभ कोई है या आने की संभावना है, सारों को कुंद कर दिया जाता है। आगे चलें, सौंदर्य बोधि क्षमता का कार्य, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य क्षमता का कार्य है। हाँ, बाहरी रूप के द्वारा आचरण का शुद्धिकरण तथा भावाभिव्यक्ति, तौर तरीके और कर्म का व्यावहारिक और यथोचित संयमन उन अनेकों सेवाओं में से वह निम्नतम सेवा है जो कलात्मक बोध ने मानव जाति के लिए की है। हाँ, बाहरी रूप के द्वारा आचरण का शुद्धिकरण तथा भावाभिव्यक्ति, तौर तरीके और कर्म भाई का सौंदर्य बोध और क्या करता है, आपके बाहरी आचरण को संयमित करता है। ठीक आपका जो भी कंडक्ट है, किसी से लेने देने का, बातचीत का, व्यापार का, सामाजिक आपके पूरा ढांचा है, उसमें आप किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर। भाई आप यूरोप में जाएंगे, बड़ा आपको रिलीफ सा मिलता है, क्योंकि एक तो बाहरी सौंदर्यीकरण इतना है कि आंखों को, अगर आपका पड़ोसी भी शिकायत कर देगा जी उसकी लॉन के अंदर ये गंदगी है, तो तुरंत आपको उसके लिए हर्जाना देना, कि मेरी जो इंद्रियां हैं उनमें कहीं कोई कर्कशता का शब्द नहीं आए, देखने के अंदर सारी चीजें परफेक्ट हों, सड़कें एकदम सही हों, किसी से आप पब्लिक लाइफ के अंदर डील कर रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, वो आपको कोई बदतमीजी नहीं करेगा आपके साथ,
आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। इसलिए बड़ा रिलीफ यहां से अगर कोई जाए तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि यहां तो हर पग पग के ऊपर बदतमीजी है। आपसे कोई भी वादा हो जाएगा तो भी वो पूरा होगा ही नहीं। बैंक है वो आपसे, मतलब हर जना, बैंक क्या, हर जना आपसे, आपको लूटने का प्रयास करेगा, आपको धोखा देने का प्रयास करेगा, आपको चीज बेच देंगे, ऐसा उसमें एक पार्ट लगाएंगे जो खराब होने वाला, बार 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 आप पहुंचते रहो उनके पास। तो आचरण के अंदर आपका जो सामान्य कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए चाहे हमारे पास कुछ भी है, ये एक चीज के अंदर, इसीलिए वो कह रहे हैं मोदी जी की भी अपने सफाई करो सबसे पहले तो लोगों को लगा यार ये कैसी बातें हैं। पर पहली चीज ये है कि आप शुद्धिकरण ही नहीं है आपका। बातें तो कर रहे हो बड़ी बड़ी, आप किसी से वादा कर लेते हैं, आप चाहे, मैं कह रहा हूं कि कितने भी ऊंचे विचार रखते हो, पर अगर कंडक्ट आपका इस तरीके का है तो कोई ज्यादा संभावना नहीं हो सकती। इसीलिए हम वहां जाते हैं, बड़ा रिलीफ महसूस होता है। कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें घालमेल नहीं है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको पता है भी कहाँ की मशीन कहाँ की है जी, वहां का मेक है तो काम करेगी। ये किसका मेक है, यहाँ की है, अरे यार इसका तो फिर बाद में ये चलेगी नहीं चलेगी, विश्वास नहीं है। तो अपने आप में मशीन की प्रॉब्लम थोड़ी है। अभी मशीन तो एक निर्जीव चीज है, बनाने वाली कंपनी जो है उसकी पॉलिसी किस तरीके की है। कपड़ा बनाएंगे, 4 सूत इसमें कम कर दो, पैसा बच जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये निकाल लो, इसमें थोड़ा सा चोरी ये कर लो, इसमें थोड़ा सा ये कर लो। ये जो आचरण का शुद्धिकरण है, रात दिन तो हम इसी से प्रताड़ित हैं। तथा भावाभिव्यक्ति, फिर आपका भाव जिस तरीके का, उसकी अभिव्यक्ति। आप जिसको प्रेम कहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो तो आसक्ति में इतना हो जाता है कि न तो आप बच्चे को कहीं बाहर जाने देते, उसके ऊपर इतना ज्यादा आपका अंकुश होता है कि वो तो कुंद हो जाता है। तो जिसको आप प्रेम कहते हैं उसकी अभिव्यक्ति तो उसके लिए इतनी ज्यादा जहर बन गई, उसके लिए अभिशाप्त हो गई है। तो तौर तरीके और कर्म का व्यावहारिक और यथोचित संयमन, ये सारों का संयमन है। ये सौंदर्य बोध की अनेकों सेवाओं में से, बाकी तो हम कितना विचार करें, इसके क्या क्या मतलब, आपके पूरे ही फ्रेमवर्क को बदल देता है। अगर आपके फ्रेमवर्क को ही बदल देगा तो जहां भी वो काम करेगा वहां उसका उपयोग होगा। अभी चाकू को आपने तेज किया तो अभी उसमें लिस्ट थोड़ी बनाओगे कि किस किस को जल्दी काट देगा, ये सभी चीजों को काट देगा। तो अगर यथोचित संयमन आप करते हैं इसका, तो इसने जो सेवा करी अनेकों में से एक सेवा ये है जो कलात्मक बोध ने मानव जाति के लिए की है। और फिर भी कितना व्यापक वह क्षेत्र है जिस पर यह अपनी क्रिया करता है। मतलब व्यापक, बहुत व्यापक क्षेत्र है। हालांकि जो ये अभी बताया है हमारे लिए तो यही बहुत व्यापक महसूस होता है, क्योंकि सामान्यतः हम अपने बाहरी जो फ्रेमवर्क है उसमें जीते हैं। इसलिए हमको बड़ा रिलीफ मिलता है जब आचरण अच्छा मिले आपको। बड़े उसके आप सोशल मीडिया में उसकी सराहना पाते हैं, देखो एक जने ने पकड़ के रोड उसको पार करवा दी। अरे ये तो सामान्य ढर्रा होना चाहिए, पर वो एक विशेष आपको लग रहा है, तो आपका नैतिक कितना ह्रास हो चुका है ये देखिए आप। जैसे शुरू में कहा जी, ऑफिस में कोई टाइम पे नहीं जाता, अब आने के बाद में आपने जब से मैनेजमेंट संभाला तब से लोग ऑफिस में समय से जा रहे हैं। तो अपने भाषण में शुरू में मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात, यहां कह रहे हैं कि ये आश्चर्य की बात है उनके लिए, जबकि ये तो एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए था। हम कहां तक आ गए अपनी लाइफ के अंदर। अगर ये बेसिक हमारे अंदर चीजें नहीं है, ये कलात्मक बोध आपके लिए मिनिमम ग्राउंड की बात है, तो भी इसका कितना व्यापक क्षेत्र है जिस पर यह अपनी क्रिया करता है। देखिए हम इसको इनफ कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं सकते कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सामान्य जीवन के लिए भी। नहीं भाई, मैं ग्राहक के साथ ये व्यवहार नहीं करूंगा, व्यापार में हूं तो मैंने ये कर दिया। हाँ दूसरे करते होंगे भाई, दूसरे चोरी करते हैं तो ये कोई ये सिद्ध थोड़ी हो गया कि मेरे को भी ये करना चाहिए। दूसरे जो भी करते होंगे, आप अपने जो व्यापार का क्लाइंट है उसके साथ जो व्यवहार सारे करते हैं आम है, इसका मतलब आप करें भाई, ये क्या आवश्यकता है। आप कोई एक विकल्प भी तो दे सकते हैं।
और सभ्यता की प्रगति के लिए कितनी महत्वपूर्ण और अपरिहार्य इसकी क्रियाएं रही हैं। आगे। दीपक भैया लेफ्ट हो गया है। सौंदर्य बोध की। हाँ, आप बोलिए, दीपक भैया लेफ्ट है। अच्छा, सौंदर्य बोध की इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य क्रिया वह शक्तिशाली सहायता है जो इसने नैतिकता के गठन में दी है। नैतिकता के गठन में दो चीजें बताई थी। सबसे मिनिमम इसका उपयोग है वो तो बाहरी, हालांकि वो भी अगर हम करते हैं तो जीवन हमको स्वर्ग लगने लगता है वर्तमान में। दूसरा उसका जो उपयोग शक्तिशाली और अपरिहार्य क्रिया है इसकी, जो निश्चित ही करती है। आप अगर साहित्य में गए हैं, कला में गए हैं, संगीत में गए हैं, तो अपने श्लोक भी है कि बिना साहित्य, संगीत और कला के मनुष्य है वो पशुतुल्य है। खाली वो घास वगैरह नहीं खाता और उसके सींग पूंछ नहीं है, बाकी है वो पशुतुल्य ही। इवन पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु तो पशु है ही। आप मनुष्य होके भी अगर पशु बन रहे हो तो ये तो आपके लिए और ज्यादा धिक्कार की बात है। आपका अगर इन चीजों में प्रवेश नहीं है, क्यों? अगर ये प्रवेश आपका होता है, ये बोध आप में डेवलप होता है, तो ये इतनी शक्तिशाली सहायता है जो इसने नैतिकता के गठन में दी है। नैतिकता जो दूसरा उसने तीन उपयोग बताए, अब ये सेकंड पे आ गए अपन, जो सौंदर्य बोध ने नैतिकता के गठन में दी है। हम सामान्यतः यह नहीं देख पाते कि कितना अधिक हमारा पुण्य, धर्माचरण, ये पाप है, ये पुण्य है। इसका जो बोध है वस्तुतः आचरण में सुंदरता का बोध है। पहले तो बारी, अब आचरण के अंदर। और हमारा पाप का बोध आचरण में भद्देपन और कुरूपता का बोध है। आपने कहीं से भोजन लिया, आप बैठ के आराम से खा रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति है, वो भूख से मर गया, भूख से तड़प रहा है। सरकार आपको दंड नहीं दे सकती, पर ये पाप और पुण्य का जो समाज के अंदर बोध है वो आपके ऊपर थूकेगा कि ये क्या रहा। बच्चा तेरे पास भूख से मर गया, कोर्ट आपको इसका दोष नहीं दे सकती, जी मैंने पैसा भरा है इसका और मैं इसका उपभोग कर रहा हूं। तो ये आचरण में एक दूसरे ये तत्व है, इसका जो नैतिक तत्व है, अगर ये न हो भी, वास्तव में तो देखिए सारी हमारी पॉलिसीज जो हैं धीरे धीरे इन चीजों को प्रयास करती है कि भाई ये भी चीज होनी चाहिए। मैंने अकेले ने सारी सीटें खरीद ली साहब, अब ये कोई बात थोड़ी होती है। नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा है तो सारे साधनों संसाधनों के ऊपर मेरा आधिपत्य है, ये नहीं। इसे निम्नतर तथा अधिक भौतिक क्रियाओं में सरलता से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए दृष्टि और कल्पना के द्वारा असहनीय रूप से घृणित चीजों के रूप में क्रूरता, रक्तपात, यंत्रणा के प्रति सिहरन के साथ पीछे हटने में, या फिर कामुक अतियों के प्रति सौंदर्य बोधी घृणा और इस घृणा से जागृत पवित्रता की मनोहरता और अक्षत कौमार्य की सुंदरता के प्रबल बोध में। मतलब ये उदाहरण दे रहे हैं श्री अरविंद। दृष्टि, आप जो कुछ देख रहे हैं वो दृष्टि बाहरी हो सकती है या वो दृष्टि भीतरी हो सकती है। आपको मैं उदाहरण दूं कि वो भाई है, उसने बचपन में अपने छोटे भाई को पूरा पढ़ाया लिखाया, अब वो छोटा भाई है, उसकी वृद्धावस्था में उसको घर से उठा के बाहर फेंक देता है। आपने तो दृष्टि से, आंखों से तो चीज नहीं देखी, पर आपकी ये जो सुरुचि है वो तुरंत ये कहेगी अरे ये तो गलत बात हो गई। वो कैसा भी हो, उसने उसका इतना किया, आप ये करते हो, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। कल्पना, कल्पना में कोई ऐसी चीज, तो इसीलिए आप ये देखते हो कि एकदम से कोई ऐसी घटना हुई, किसी बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना हुई, उसको जला दिया गया, एकदम से जनाक्रोश हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि उनकी ये जो भावना है। तो बेसिकली हम इसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। भीड़ के रूप में आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है
कि आपके सेंसेशंस को भड़काओ। तो अगर आप में सुरुचि है तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपके सेंसेशंस को टारगेट करके भड़काया जा रहा है। क्रूरता, अरे ये क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर उनको पढ़ाने का मौका ही नहीं दे रहे, तो आप ये कहते ये तो गलत बात है। वहां बुद्ध की इतनी बड़ी रॉक कार्ड जो मूर्ति है, उसको बताओ वो तोप लगा के उसको उड़ा रहे हैं। अरे कितनी घृणित बात है, पूरा विश्व जो है इसको उसको भर्त्सना कर रहा है। वो कह रहा है ये बहुत गलत काम हुआ, जबकि उससे न तो उनके व्यापार में फर्क आना। कौन सा बोध है जो आहत हुआ उस बात से कि कितनी सुंदर चीज थी, कैसी कलाकृति थी। आज अगर आपको ये कहा जाए कि पिरामिड को वो ब्लास्ट कर रहे हैं डायनामाइट लगा के, आप कहेंगे नहीं नहीं ये मत करो भाई, सुंदर चीजें हैं ये, ऐसी भव्य चीजें हैं। भाई इसी से प्रेरित होके इन्होंने ये कहा कि पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं या और हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते, डिमोलिशन नहीं कर सकते आप जब तक कि परमिशन नहीं हो उसकी। क्या कारण है? क्योंकि हमारी धरोहर है, ये सुंदर चीजें हैं। ये विचार आता ही कहां से है? जितना ही आप इन चीजों के अंदर रहते हैं उतना आप डेवलप्ड हैं। रक्तपात, यंत्रणा, कितनी तकलीफ है उसको, अरे भाई इसका कुछ करो। तो इसलिए कैंपेन चलती है, कोई ऐसा आपको चेहरा दिखा देंगे, देखो बच्चा ये इस चीज से तड़प रहा है, इसको इसकी आवश्यकता है, तो तुरंत ब्लड के लिए कैंपेन चलाते हैं या पैसा इकट्ठे करने की कैंपेन चलाते हैं, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो सिहरन हो उठती है आपकी, अरे ये क्या किया, ऐसी हो, अरे हो। और वो वास्तव में सिहरन है किस चीज की? अगर आप देखें तो आपने कभी कोई दुख दर्द महसूस किया, अगर आपके एक कांटा भी चुभ गया, अरे उसके शरीर के अंदर रॉड डाल दी गई, अरे ओहो कितना यंत्रणा है इसके अंदर। हालांकि ये बहुत कोई अच्छा भाव नहीं है अगर हायर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। भाई रामचरितमानस की जो रचना हुई, उन्होंने क्रोंच पक्षी को देखा, पहेलिये ने तीर मारा, वो उस समय जो है प्रणय कर रहे थे, मृत्यु हो गई। तो वो ये वहां बैठ के ओ हो हा हा वो उन्होंने कहा, तब ब्रह्मा जी आए कि ये भाव तेरे लायक नहीं है, वो डीपर चीज है, पर ये मनुष्य जाति के लिए इसने जो सेवा करी है, इन दोनों भावों में अंतर करना समझो, वो बहुत ऊंचा भाव है। तो इसी तरीके से एक चील थी, उसके तीर लगा हुआ, रामकृष्ण जी ने उसको देखा, उनके दूसरे तरीके का भाव आ गया। वो कह रहे देखो महारानी किस तरीके की यहां लीला कर रही है। वैश्या को देखा, उनको उसके अंदर दुर्गा नजर आ गई, भाग के चढ़ने लगे। वो तो दूसरों ने कहा साहब रुको एक बार, आप ये भाव भी आ सकता है, हर चीज में आप भगवत्ता भी देख सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं आप इस सौंदर्य बोध को। वो सौंदर्य बोध कुछ और हो जाता है। आप में कला साहित्य संगीत हो, कृष्ण की छवि न दिखती माँ की बातें करते हैं, माँ के लिए जीवन आपका धड़कता न हो सकता है आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, संगीतकार हैं, साहित्यकार हैं, सारे आप हो सकते हैं। वो एक और डीपर हम चले जाते हैं उसके अंदर, वो फिर बाद में तीसरी सीढ़ी आ जाएगी जो आध्यात्मिक कह रहे हैं, अरे ये क्या सुंदरता है जीवन की, मैं अपने लिए, परिवार, समाज, इन किन्हीं के लिए भी कर रहा हूं, पर आत्मा जो वास्तव में जिसके अंदर सर्व सुंदर कृष्ण की जो छवि है, मां की जो छवि है। पर अभी तो हम दूसरे पायदान पे हैं, इस घृणा से जागृत पवित्रता की मनोहरता और अक्षत कौमार्य। मतलब अक्षत कौमार्य मतलब ये है कि जो चीज, ये भोग तो भगवान को लगाओ, आपने बीच में इसको खा लिया, अक्षत, क्षत विक्षत नहीं हुआ है वो, उसकी जो सुंदरता, अरे ये चीज मैं लेके आया, ये मैंने प्योर तरीके से, आपने ये जूठा कर लिया, ये भगवान को नहीं जा सकता। ये अक्षत कौमार्य है, वर्जिनिटी। वर्जिन कोई चीज है, प्योर कोई चीज है, उसकी सुंदरता और मनोहरता। यह बाद वाला भाव यूनानियों तथा अन्य राष्ट्रों की कल्पना में, जिन्हें एक उच्च स्तरीय आचरण के लिए नहीं जाना जाता था, अत्यंत जागृत था। ये जो भाव है ना, ये यूनानियों के अंदर, ग्रीक्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जागृत था कि हत्या करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर सुंदर तरीके से करो, दंड दो उसमें हमको दिक्कत नहीं है। इसीलिए उसको कह दिया भैया देख हम तेरे को मारना नहीं चाहते,
तू अपने आप एक काम कर, एकांत में जाके विष ले ले। तो और अतिशय, अगर उनको दानवीर कर्ण का उदाहरण देंगे तो यूनानियों के लिए बड़ा आघात पहुंचाएगा कि ये अतिशय, अरे भाई ये क्या बात हुई, मैंने मां को अपना सर्वस्व दे दिया, एक पाई नहीं बचाई, पाई क्या, ये तो बारी पोजीशन है, अपना भीतर से सब कुछ दे दिया, तो भी वो उनको अतिशय लगेगा। यूनानियों के सौंदर्य बोध को ये बाद में आएगा विवेचन समय के ऊपर। इसीलिए भारतीय संस्कृति अभी भी जीवित है। यूनानी, रोमन, चाइनीज, ये सब की बात करने के बाद में सारों ने मूल तत्व को, परमात्मा को किस तरीके से कंसीव किया, और वो कंसेप्शन में क्या, क्योंकि एक लिमिटेशन थी इसलिए एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जाके वो रुक गए, और उनके आज हमको केवल अवशेष ही प्राप्त होते हैं, वो संस्कृतियां नहीं मिलती। वहीं भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी है जो फल रही फूल रही है, आगे जा रही है, जिन्हें एक उच्च स्तरीय आचरण के लिए नहीं जाना जाता था, अत्यंत जागृत था, ये बोध बहुत ज्यादा जागृत था, और यह भाव अपने मूल में शुद्ध रूप से सौंदर्यवादी था। दया भी मोटे तौर पर एक प्राणिक सहज वृत्ति है। ये मैंने अभी आपको पहले उदाहरण दे दिया, प्राणिक सहज वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है आपकी प्राणिक, दया आ गई उसके ऊपर। क्यों? आप उसके अंदर अपने आप को प्रत्यारोपित करके देखते, किसी के दर्द है, बड़ी तेज उसको पीड़ा हो रही है, या किसी को सुख मिल रहा है, तो आप ये सोच रहे हो मेरे को ये खा के कितना आनंद मिल रहा है, ये अगर आप में थोड़ा ये भाव हो तो आपको लगे दूसरों को भी ये देते, पर दूसरे को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आपने अगर एक नियम बना लिया, चीनी देखो कितना मीठा, कितना पसंद है, अब एक जने को मार डालेगी आपके जो पसंद चीज है वो। तो मोटे तौर पे दया जिसको हम कहते हैं, और यहां आके जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी फिलैंथ्रोपिस्ट है यहीं आके रुक जाता है, जबकि ये प्राणिक इंस्टिंक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, आपकी वाइटल इंस्टिंक्ट है ये, इवन माइंड के स्तर पे भी नहीं आए हो आप। जो सामान्य मनुष्य में जुगुप्सा, डिस्गस्ट, ओहो ये क्या हुआ, एक्सीडेंट के अंदर की खत्म हो गया आपका, तुरंत यूं आप नहीं देते, पर उस सेंसेशन, उसका समय आपका वगैरह, इसको दो पैसा, मैं थोड़ा तकलीफ पा लेता हूं, इसको ये दो। हालांकि ये काम भी जो करता है वो भी हमको बड़ा ऐसे लगता है कि अच्छा व्यक्ति है, सराहनीय व्यक्ति है, पर वास्तव में ये भाव उठते कहां से हैं, ये मूल बता दिया उसका। इससे उसकी उपयोगिता कम नहीं हुई, पर ये आप ध्यान दीजिए, अर्थात विपरीत चीज के घिनौनेपन के प्रति नफरत के साथ, तथा घृणा अर्थात क्रूरता, कठोरता और स्वार्थ के भद्देपन। भाई आप अगर परोपकार भी कर रहे हो, गायों के लिए मैं इतना हर महीने देता हूं, मैं एक मंदिर के लिए इतना इतना दान करता हूं, ये मैनेजमेंट करता हूं मैं, पर क्या आप स्वार्थ के भद्देपन से ऊपर उठे हैं? ये तो मूलभूत बात हो गई। और उसकी नृशंसता, आपके कोई विरोधी हो गया, उसके प्रति आप में जो भाव उठते हैं, क्या उसके ऊपर कंट्रोल है आपका? आपने बहुत गहरे तरीके से आपने कहा कि ये लड़का या लड़की, इससे मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं तो इसी के लिए हो गया सारा जीवन। थोड़े दिन में पता चलता है कि वो लड़की या लड़का किसी और के साथ है, या आपको उसके अंदर जो पहले रस था वो नहीं है, आप हत्या तक उतर आते हो। अरे डेली तो हम ये वारदातें सुनते हैं, कौन सी चीज है ये? तो इसलिए ये जो भद्दापन है, ये जो क्रूरता है, कठोरता है, क्या हम इससे ऊपर उठे हैं? और उसकी नृशंसता के साथ साथ उनकी क्रियाओं की विभत्सता के प्रति घृणा के साथ जुड़ी है। अरे भाई ये तो बहुत भद्दी बात है, वो आपके साथ है या नहीं है, वो आपके साथ प्रेम करता है या नहीं करता है, आपने उसको दे दिया पर आपको वो प्रतिदान करता है या नहीं करता, ये कोई मानदंड है क्या कि ये मेरे को वापस कितना देता है? तो थोड़ा भी सेंसिबल व्यक्ति है वो तुरंत पहचान जाएगा कि आप एक व्यापारिक वृत्ति रख रहे हो, मैंने दिया तो मेरे को इतना मिलना चाहिए, गौ सेवा कर रहा हूं तो समाज में मेरा इतना तो नाम होना ही चाहिए, समाज में भी न हो तो आप अंदर से इतना खुश होते हैं। इसीलिए जो ये हठ योगी है वो इस प्राणिक सहज वृत्ति से ऊपर लगभग ही नहीं उठे होते, अपने शरीर को प्रताड़ित करके अपने आध्यात्मिक सुपीरियोरिटी के भान से इतने भर जाते हैं कि मैं क्या समझू इनको, मैं एक समय या मैं निराहार रहता हूं 6 महीने,
इतना उनका जो बोध है सुपीरियोरिटी का कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं सामान्य मनुष्य। तो मैंने एक हाथ अपना परमात्मा को दे दिया जी, उस व्यक्ति ने तो 20 साल से हाथ नीचे ही नहीं किया। अरे मतलब इसमें क्या ब्यूटी है? उसकी बजाय वो भगवान की सेवा करता 20 साल, क्या वो बेटर नहीं था? इसलिए रामकृष्ण जी को किसी ने कहा कि इसकी एक सिद्धि है एक व्यक्ति की, ये पानी के ऊपर, इसने इतने साल मेहनत करके एक सिद्धि प्राप्त करी, ये पानी के ऊपर चल लेता है। तो रामकृष्ण जी जो स्वयं अवतार कहते जी, इतने पैसे मतलब 2 इसमें आने लगते हैं, नाव से चला जाता और ये इतना समय कोई बेटर चीज को देता तो ठीक रहता। अरे भाई इतना समय उसने इस सिद्धि के लिए कर लिया, मतलब क्या सारे दिन पानी पे चलता रहेगा वो? क्या करेगा वो उसका? ये उपयोग आपकी जो बुद्धि है, विवेक है आपका, डीपर विवेक है। मैं तो कह रहा हूं ये सिद्धि भी अगर किसी के पास हो तो इसका एनकैशमेंट जिस स्तर पे आप कर सकते हो, आप अपना हाथ का इशारा करके अगर किसी की एक छोटा सा रोग भी मिटाने की स्थिति में आ जाओ तो आप पूजे जाते हो दुनिया के अंदर। पर आप स्वयं परमात्मा हैं और आप ऐसे छोटे छोटे मतलब ये टुच्चेपने से, आपके पास पूरी गवर्नमेंट है किसी देश की, उसमें दो आने के लिए आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? जिस कारण संस्कृत भाषा में क्रूर के लिए एक सामान्य शब्द है निर्घृण। निर्घृण है अर्थात घृणा या जुगुप्साहीन मनुष्य। और अपने प्रयोग में घृणा शब्द लगभग कृपा। घृणा आपको किस चीज से होती है? हम जनरली इनका विवेचन नहीं करते, श्री अरविंद जिस तरीके से विवेचन कर रहे हैं, अर्थात निम्नतर या प्राणिक प्रकार की दया के अनुरूप ही होता है। घृणा शब्द का मेरे को ओहो बड़ी घृणा है इस चीज से, उसका अर्थ कृपा के साथ। कृपा हम जिसको कृपा कहते हैं वो नहीं, मतलब बैठ गए आप पस्त होके, जैसे अर्जुन के लिए कहते हैं कि वो तो इस भाव से भर के कि मैं कैसे लड़ूं अब, और वो तुरंत उसने अपने गांडीव वगैरह छोड़ के वो तो बैठ गया उसको। परंतु एक उच्चतर स्तर पर भी सद्गुण का अर्थ मुख्य रूप से सौंदर्यवादी ही होता है, और सौंदर्यवादी अवस्था से ऊपर उठने पर भी सदा ही इसे अपने समर्थन के लिए सौंदर्य बोध को पुकारना होता है, यदि इसे अत्यंत गहरी जमी मानव सहज वृत्तियों में से इस एक जुगुप्सा के विद्रोह से अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो यदि हम यूनानियों के विचारों का अध्ययन करें, श्री अरविंद ने बहुत डीप स्टडी करी थी सारी कल्चर्स की, और उनको ओरिजिनल में स्टडी किया था, ये नहीं कि उनके ट्रांसलेशंस। उन्होंने ओरिजिनल में सारे जितने भी प्राचीन साहित्य हैं उस समय का कंटेम्प्रेरी और जो ऐतिहासिक है, सारा साहित्य बहुत डीप में स्टडी उन्होंने किया इतिहास का। इसलिए मां कहती है कि श्री अरविंद मनुष्य जाति के सारे इतिहास को बहुत गहराई से जानते हैं। यूनानियों के विचारों का अध्ययन करें तो हम इस तत्व की व्यापकता को देख सकते हैं। कौन से? सौंदर्य बोध वाली। और जो जो वो काम करती है ऊपर, जो ये जुगुप्सा है, चीजों के प्रति जो घृणा है, जो कभी नैतिकता की सौंदर्यवादी अवस्था से परे नहीं गए, मतलब ये सेकंड स्टेज से ऊपर कभी नहीं गए। अगर दायरा है एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और इसके अंदर भी जैसे मान लीजिए आपने एक लेवल बना दिया कि इतने मार्क्स आएंगे तब तक तो थर्ड डिवीजन है, ये एक दूसरा आपके रेंज है, ये सेकंड डिवीजन की है, ये फर्स्ट डिवीजन की है। अब सेकंड डिवीजन में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बेचारे फर्स्ट डिवीजन में आने से कुछ मार्क्स से रह गए, वो सेकंड में, और सेकंड में ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जो थर्ड वाली से एक आध फालतू आ गए, इसलिए सेकंड के अंदर तो ये पूरा रेंज हो गई। तो उसी तरीके से भारतीय संस्कृति जिस रूप में सौंदर्यवाद को लेती थी, वो वैसा ही है कि इस पूरे रेंज के अंदर वो कैसे लेती थी। अगर हम ये कहें कि ये दूसरा पायदान है तो भी इस पायदान की रेंज है, वो इस रेंज से मतलब इसकी नैतिकता जो इसका दूसरा उपयोग है उससे ऊपर नहीं गए। यूनानी नैतिक विचार में 4 श्रेणियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो शायद ही वहां देखने को या इस तरीके से इसका विवेचन किया हुआ मिले। वो क्या करते हैं, ये अगर हम इसको जमा लें अपने अंदर और अगर बार बार इसका अध्ययन करें तो हमको ये समझ में आ जाएगा, भाई यूनानियों ने करी पर नैतिकवाद तो हमारे अंदर भी है। नैतिकता
हम खुद भी समझते हैं नैतिकता क्या होती है, उसके क्या 4 स्तर हो सकते हैं, क्या वो संस्कृति रही। तो अपने आप में हम उसको पढ़े ना पढ़ें, पर श्री अरविंद जब बार 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 यथा प्रसंग उनका जो है उल्लेख करते हैं और उनके बारे में विवेचन करते हैं, तो हम बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि वो यूनानी जो संस्कृति थी, क्या किया उसने, वो क्या थी। तो पहली श्रेणियों के अंदर पहली जो चीज है वो है यूप्रेप्स। ये कह रहे यूप्रेप्स, उनका ही शब्द है ये, यूनानियों का। इसका क्या अर्थ है? वह जो खूबसूरत या बाहरी रूप से सुरुचिपूर्ण हो। आज सारी चीज इसी से प्रभावित है। इतना आपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जहां जो चीज होनी चाहिए, आपके पास किस तरीके का फर्नीचर है, क्या वो उस डिजाइन के साथ जाता है? आपके पास सारी चीजें हैं वो अपने यथास्थान बिल्कुल फिट। आपने घर के अंदर जिस तरीके का जो फर्श लगाया है, जो कलर किया है, सारे के सारे इस तरीके से कि वो जो बाहरी सुंदरता है उस सौंदर्य बोध के ऊपर बिल्कुल खरा उतरे, सुरुचिपूर्ण हो, बहुत सुंदर हो। फिर डीके ऑन, वह जो डीके या नोमोस के अनुरूप हो। मतलब इसका क्या अर्थ है भाई? ये तो उनका शब्द है, पर अर्थ क्या है? जो उचितता के बोध पर आधारित विधान, रीति रिवाज और मानवता के आदर्श पर आधारित हो। मतलब उचितता का बोध है भाई, ये बात उचित है, सुंदर तो बहुत लग रही है, उचित नहीं है ये। अरे अकेला सौंदर्य बोध मतलब यहां इसका प्लेसमेंट करने बहुत सुंदर लग रहा है, पर प्लेसमेंट क्या करूं? इस समय मेरे घर पे इस तरीके के एक आयोजन है, उसमें ये सुंदरता नहीं चलती इस समय, तो आपके उचित है या नहीं है? तो उस पर आधारित विधान है, रीति रिवाज है, आपका रीति रिवाज है, उचित है या नहीं है? मानवता का आदर्श है, वो उचित है या नहीं है? आप सौंदर्य बोध बहुत सुंदर कितना लग रहा है, पर उचित है या नहीं है? ये तो आप करेंगे। आप जैसे यथा समय, समय कौन सा है? आपके घर के ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई, उस समय भी आप घटना विशेष के अनुरूप जो है वो क्रियाएं हैं, अपनी और चीजें हैं। घर के ऊपर हो गई मृत्यु, आप कहते हैं चलो आज कोई भोज करते हैं ये, या फिर यहाँ कोई पार्टी करते हैं, या कोई इस तरीके का कुछ करते हैं। वो कहते हैं भाई ये इस समय के अनुकूल नहीं है, ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय गान चल रहा है, आप कहें मैं तो इस पे ये डांस करना शुरू कर दूं, आप कहते नहीं, सुंदरता तो बहुत है आपके डांस की, कथकली अपने आप के अंदर बहुत सुंदर है, पर उचित नहीं है यहाँ, सीधे खड़े रहो आप तो अटेंशन की मुद्रा में। तो दोनों चीजें हो गई, उचितता का बोध। तो ये सेकंड चीज उनकी, तो पहली तो यूप्रेप्स थी, दूसरा ये कह रहा है डिकेओन पर आधारित हो, और उन सुनिर्धारित या अनिर्धारित सामूहिक नियमों की राशि पर आधारित हो। निर्धारित नहीं करी गई है, निर्धारित तो कितनी चीजें कर सकते हो। जैसे आश्रम में माँ ने कहा कि नियम बहुत कम है, पौंडीचेरी आश्रम में माँ ने खाली 3 या 4 नियम बनाए, जिसके अंदर एक तो नो ड्रिंकिंग, एल्कोहल नहीं, नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स। इस तरीके के बेसिक 3 या 4 नियम थे वहां, कि आप यहाँ एकमात्र पशुवृत्ति के लिए नहीं, मतलब पशुवृत्ति के लिए नहीं, एकमात्र आप परमात्मा की परसूट के लिए हो। और नियम यहाँ कम से कम है, पर कम से कम है, मनुष्य इस स्थिति में नहीं है कि उसका लाभ उठा सकें। तो अनिर्धारित सामूहिक नियमों की राशि, निर्धारित नहीं है, घर के ऊपर कोई निर्धारित थोड़ी, आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लागू कर रखा है, पर फिर भी एक सैनिटी तो है कि भी इतने बजे खाना बन जाएगा। अनिर्धारित है, पर फिर भी आप एक सर्टेन तरीके से कंडक्ट करते हैं अपने परिवार को। व्यापार है और सबके तरीके से आप एक समय निर्धारित कर लेते हैं, भी पहले पिताजी खा लेंगे, फिर दुकान के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, फिर ये कर लेंगे, मतलब अपने तरीके से। ये अनिर्धारित, ये व्यक्तिगत या सामूहिक, परिवार के स्तर पे भी सामूहिक हो सकते हैं, एक मोहल्ले के स्तर के ऊपर हो सकते हैं, या मतलब समूह तो फिर बाद में कितना भी बड़ा हो सकता है। नियमों की राशि पर आधारित हो। निर्धारित और या अनिर्धारित नियम है जिनके माध्यम से वह बोध आम व्यवहार में अभिव्यक्त किया गया है। आम व्यवहार में जिसको अभिव्यक्त किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीजें आपके एक एक व्यवहार को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऊपर नियम कर सकते हैं। और अगर ऐसा किया भी जाए, जितना ही आप बारीकी से इसको करेंगे उतना ही ज्यादा टूटेंगे वो।
दूसरे शब्दों में जो उचित और न्याय संगत हो। मतलब डिकेओन का मतलब है जो उचित और न्याय संगत है। पहला तो है प्योरली जो फिजिकल रूप से सुंदर लगता हो। दूसरे में थोड़ा आपका नैतिकता का विचार आ गया कि उचित क्या है, न्याय संगत क्या है, अनुचित क्या है। तीसरे, भाई जैसे आप हर चीज के अंदर देखते हैं, नहीं नहीं ये उचित नहीं है, सुंदर तो बहुत लगे पर ये उचित नहीं है भाई। तीसरे अगाथन, तीसरा बोध उनका कि विचार की बात कर रहे हैं, अगाथन अर्थात शुभ, जो कि कुछ अंश में खूबसूरत पर आधारित है। शुभ का मतलब कुछ अंश में जो सौंदर्य रूपी कोई चीज हो, और कुछ अंश में उचित और न्याय संगत। मतलब तीसरा जो बोध है वो आपका पहले और दूसरे के ऊपर आधारित है थोड़ा थोड़ा। तीसरी जो कड़ी है वो पहला तो प्योरली बाहरी रूप से सुंदर, दूसरा जिसमें उचितता का बोध हो उस पे। तो तीसरे वाले में क्या है, कुछ अंश में पहले तो सुंदर खूबसूरत पर आधारित और कुछ अंश में उचित और न्याय संगत पर। ये तीसरा हो गया। तीसरा थोड़े अंश में पहला, थोड़े अंश में दूसरा। और जो विशुद्ध रूप से सुंदर की ओर पहुंचता है, पहले दो को थोड़ा थोड़ा पायदान उन पे रखता है और शुद्ध रूप से जो सुंदर है उसकी ओर उड़ान भर जाता है। तीसरी जो कड़ी है वो। और फिर अंतिम और सर्वोच्च चौथी कड़ी क्या है उनकी, कैलोन अर्थात वह जो विशुद्ध रूप से सुंदर हो, सर्वोच्च मानक है, सबसे ऊंचा जो उनका स्टैंडर्ड है कि पहले दूसरे तीसरे मानकों के ऊपर खरा उतर रहा है और बिल्कुल सर्वोच्च मानक के ऊपर जो खरा उतर रहा है, उन्होंने जो भी सर्वोच्च माना होगा। भाई आपकी सोसाइटी के अंदर शादी को लेके एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट है, पर वही आप कोड अफ्रीका में लागू करने का प्रयास करेंगे, वहां लागू नहीं होता। तो आपका जो सुंदरता का बोध है, अरे ये क्या हो गया। आज के हमारे समाज का जो तौर तरीका है, अगर हर समाज पे वो लागू करेंगे, खाने का तरीका है, व्यापार करने का तरीका है, आर्थिक नीतियां हैं, उसका अपना एक सुंदर बिना सुंदर, व्यावहारिक बिना व्यावहारिक, इसका सारे का अपना तौर तरीका है। पर आप वो ही मानदंड लेके पूरे विश्व में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि टेम्परामेंट के हिसाब से सब जगह वो मॉडिफाई किया जा रहा है। हर जाति, हर कबीला, वो अपने तरीके के सुंदर बिना सुंदर, उनके अपने विचार हैं। अरस्तु अरिस्टोटल की नैतिक प्रणाली का विशेष उल्लेखनीय भाग वह है जिसमें वह विभिन्न आचरणों को पाप और पुण्य के हमारे विचार के अनुसार वर्गीकृत नहीं करते। मतलब उनका जो मोस्ट कंसिडरेबल पार्ट है अरिस्टोटल का कि नैतिक प्रणाली, मतलब उन्होंने जो भी प्रणाली दी, उनका जो लिटरेचर रहा, उन्होंने जैसे श्री अरविंद ने किस दिव्य जीवन का प्रतिपादन किया, तो उनके सारे वर्क्स के अंदर वो किस तरीके से दिव्य जीवन, सारी चीजें। तो वैसे ही अरस्तु की अगर प्रणाली की बात करें तो नैतिक प्रणाली, उसमें जो जो उल्लेखनीय भाग है, जो कंसिडरेबल पार्ट है, उसमें वो विवेचन किस चीज का कर रहे हैं कि हमारे विचार के अनुसार पाप और पुण्य का वर्गीकरण नहीं कर रहे वो, अपितु निरे सौंदर्य बोधि मानक से करते हैं। एस्थेटिक्स के हिसाब से पाप और पुण्य का है वो एनालिसिस कर रहे हैं। अर्थात गुणों की अतिशयता, बहुत ज्यादा गुण, जो मैंने अभी आपको बताया। दानवीर कर्ण है, वो उनको बड़ा अजीब लगेगा कि ये उदाहरण तो हमारे फिट नहीं बैठता। गुणों की अतिशयता, बलि ने अपना सब कुछ दे दिया, उसने अपना सब सर्वस्व दे दिया जी। एक ने अपना एक एक, शिवी ने अपना एक एक अंग काट के ये कर दिया जी। कहे यार ये तो ज्यादा हो गया। वो उनके वर्गीकरण के अंदर बिल्कुल उनको ऑफेंड करता है, उनको ये अच्छी नहीं लगती। तो गुणों की अतिशयता, दोष और स्वर्णिम मध्य मार्ग, मीन मीडियम, मतलब जो जो गोल्डन मीडियम है, बीच का रास्ता चुनो भी। इतना सत्य बोलने की भी क्या आवश्यकता है, चुप रहो उसकी बजाय। आपका परिवार संकट में आ गया, इसलिए सत्य बोलने की क्या आवश्यकता है। तब वो बीच का मिडिल मार्ग क्या निकालेंगे, जहां आवश्यकता हो वहां उस तरीके का जो सुंदर लगे वैसा बोलो। भारतीय संस्कृति ऐसा कभी नहीं। वो तो ये कह सकती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, पर असत्यम
और अप्रियम मत बोलो। भाई बोलो उसको ऐसी इस तरीके से जैसी चीज है उसको जितना स्पष्ट तरीके से, और वो भी कोई उसका हाईएस्ट तरीका नहीं है। आप प्रेरित तरीके से मां जैसा आपसे बुलवाती है वैसा बोलो। इसमें कोई मीठा करके बोलना और ये करना ये थोड़ी है हमारा काम। या दूसरे शब्दों में सही और सुंदर के आधार पर करते हैं, इस तरीके से वर्गीकरण करते हैं वो सौंदर्य का। सुंदरता के दृष्टिकोण से भी जीवन के बारे में यूनानियों का दृष्टिकोण अपूर्ण था। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि इनका दृष्टिकोण, जहां भारतीय संस्कृति जहां से उठती है दूसरे पायदान से भी सौंदर्य बोध का, ये तो नैतिक विधान बता रहे हैं। यूनानी पद्धति ने नैतिक विधान को पकड़ा और नैतिक के 4 टुकड़े किए उसने, पर फिर भी जो वास्तविक सौंदर्य बोध, जिसको सौंदर्य बोध भारतीय संस्कृति कहती है, उस दृष्टिकोण से यह अपूर्ण था। तो ये और भी विशेष बात हो गई, हम इस संस्कृति को बिलोंग करते तो वो फिर बाद में कौन सी चीज। ये जो 4 इन्होंने वर्गीकरण किए, हम तो न तो बाहरी आचरण में ये सौंदर्य को देख रहे हमारे अपने जीवन में, न नैतिक विधान के ऊपर उसको स्थापित कर रहे, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है। तो ये तो यही वाला हम नहीं कर रहे। तो भारतीय संस्कृति का क्या विधान था, वो तो बहुत ज्यादा ऊंचा था। न केवल इसकी सुंदर इसलिए कि सुंदरता का विचार पर्याप्त रूप से उदार नहीं था, व्यापक नहीं था, और बाहरी रूप, आकृति और संयम की भयानक शुद्धता से अतिशय रूप से आसक्त था। मतलब बाहरी रूप कितना सुंदर है, उनकी आकृतियां जब आप देखेंगे, जो कि लोग अभी वही देखने जाते हैं, एक एक नाड़ी तंत्र है इतना सुंदर उसमें उनके स्कल्पचर के अंदर नजर आएगा। सारे जो देखने जाते हैं म्यूजियम के अंदर, अरे वाह कैसी आर्ट है, कितनी सुंदर कलाकृति है। और उसके काउंटर पार्ट में जब आप भारतीय संस्कृति की कलाकृति देखते हैं, कहते कैसी भद्दी है, ये तो नाक नक्शे ही अच्छे नहीं है। जब श्री अरविंद विवेचन करते हैं कि ये इसलिए नहीं है कि ये सारी डिटेल्स को भारतीय संस्कृति ने सबड्यू कर दिया, दबा दिया जानबूझ के, कि आपकी आंखें नस नाड़ियों पे न अटक जाएं, उसकी नाक किस तरीके से है जानबूझ के, ये तो सौंदर्य बोध में हमने पढ़ा ही था। वो वैसे ही संकेत आपको देगा कि आंखें बाहरी रूप पे न अटक के सीधे भीतर जो जिस प्रेजेंस को वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है वहां पहुंच जाए। और यूनानी कहां अटक जाता है, बाहरी रूप, आकृति और संयम, इनकी जो भयानक शुद्धता से अतिशय रूप से आसक्त था। अपितु जैसे हम आजकल करते हैं, इतना सुंदर शोरूम बनाया, भगवान की मूर्ति भी इस तरीके से लगाओ, प्रेजेंस कौन सी मूर्ति में बढ़िया है वो नहीं, घर पे उस प्रेजेंस वाली कोई बात नहीं, सेटअप इस तरीके का, इसमें ये वाली अच्छी लगेगी, आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो उसको। हालांकि कह रही है तो कल्पना में ही नहीं आता कि इस रूप से मतलब इसमें प्रेजेंस क्या है। अरे लंगड़ा व्यक्ति है, सुंदरता नहीं है, अरे आपने तो उसकी सुंदरता देखी नहीं, वो क्या कर गुजर सकता है, वो कहां तक पहुंच सकता है। अपितु इसलिए क्योंकि उसमें प्रेम की कमी थी। प्रेम वाला जो मतलब हृदय का जो तत्व है, अगर बाहरी रूप से ही आप अटक जाएंगे, श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कुबड़ी को कि हे सुंदरी, कहते महाराज मेरा क्यों उपहास कर रहे हो, दुनिया तो कुब्जा कुब्जा कह के मेरा उपहास करती है। कह नहीं नहीं, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, ये वास्तव में आप सुंदर हैं। भगवान के सौंदर्य के रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण श्याम सुंदर, केवल सौंदर्य ही नहीं है, बाहरी सौंदर्य नहीं है भाई, अगर भीतरी उनके अंदर जो वो चीज थी वो न हो तो कौन पूछता है फिर बाद में कृष्ण को। वे प्रेम भी हैं, और बिना पूर्ण प्रेम के पूर्ण सौंदर्य नहीं हो सकता। कितनी जबरदस्त बात है। हालांकि हम सौंदर्य के जो वर्गीकरण किया है उन मानकों पे भी नहीं है, पर श्री अरविंद तो कितना डीप इसको लेके जा रहे हैं, कहां तक ले गए ये देखिए। और पूर्ण सौंदर्य के बिना पूर्ण आनंद नहीं हो सकता। इसलिए तीनों चीजें साथ में हैं, सौंदर्य, प्रेम और आनंद, ये कंप्लीटनेस से भगवत्ता को बनाते हैं। आचरण में सौंदर्यवादी उद्देश्य सीमित कर देता है और इसे पार किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि मानव जाति का उत्थान हो सके। अतः यही कारण है कि यूनानी सांचे को तोड़ना आवश्यक था, और यहां तक कि मनुष्य जाति ने एक समय के लिए सुंदरता के विरुद्ध विद्रोह भी किया।
अगाथन अर्थात शुभ को एक समय के लिए कैलोन अर्थात सुंदरता के सौंदर्यवादी बोध के बंधन से मुक्त करने की आवश्यकता थी। ठीक वैसे ही जैसे अब अपने आप को यूप्रेप्स और डिकेओन अर्थात महज सजावट, बाहरी सजावट, महज प्रथा, महज सामाजिक नियम विधान से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बहुत सुंदर आपकी विधि विधान है, अरे नहीं चाहिए भाई। इसीलिए जो ये युग आया, विज्ञान का युग आया, जो इंडिविजुअल सोसाइटी बनी, किस लिए थी? वो क्या हम किन्हीं भी नियमों को नहीं मानते, पर वो वैसा ही हुआ जैसे बाथ वाटर के साथ बेबी को भी आपने बाहर फेंक दिया। आपने भूसे के साथ कोर्ण है, जो अनाज है, उसको भी बाहर फेंक दिया। तो जब ऐसा युग आया, उसने सारे को ही उठा के बाहर फेंक दिया। इस सौंदर्य बोध विरोधी प्रवृत्ति की अतिशयता हमें परिशुद्धतावाद में तथा वैराग्यवाद के निकृष्टतर रूपों में गोचर होती है। तो बिल्कुल वैराग्य के अंदर चले गए, वैराग्यवाद के निकृष्टतर रूप कि जी हमको तो ऐसी कोई सुंदरता, बाल मुंडा लिए, आपने कपड़ा ही वही ग्रहण किया, इसमें कोई परफेक्शन नहीं है। यूरोप में नैतिकता की प्रगति काफी हद तक यूनानी सौंदर्य बोध और एक उच्चतर भलाई, गुड, के ईसाई बोध के अंदर की पड़ोसी का भला करो, ये करो, मतलब सारे उनके अपने विधान हैं, जिसमें एक को बाह्याचार द्वारा, दूसरी को एक अनाकर्षक वैराग्यवाद द्वारा पंगु बना दिया गया है। जो ईसाई कुछ पंथ इस तरीके से, उनमें ऐसे कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो बिल्कुल वैराग्यवाद के ऊपर अटके हुए हैं। भारत के अंदर भी इस तरीके के हैं, पर वो इतने प्योर तरीके से इस तरीके के नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। और गुरु परंपरा के अंदर खाली बाहरी चीज नहीं है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन का पुट उसमें जरूर है, के बीच एक संघर्ष रही है। इस वैराग्यवाद को पुण्य के साथ जोड़े जाने ने सौंदर्य के बोध को बहुत हद तक पापाचरण की ओर धकेल दिया है। भलाई को अवश्य ही सौंदर्य बोध के अधीन नहीं होना चाहिए, परंतु वह सुंदर और आनंददायी होनी चाहिए, अन्यथा उस हद तक वह भलाई नहीं रहती। अस्तित्व का उद्देश्य स्वयं पुण्य के लिए पुण्य का अभ्यास नहीं, अपितु आनंद है। और प्रगति सौंदर्य और आनंद को अस्वीकार करने में नहीं है। आप खाली अगर बाहरी सौंदर्य की बात करें, बहुत सुंदर आप लग रहे हैं, पर आपके चरित्र की सुंदरता नहीं है, तो आप कितने एक सफल व्यक्ति होंगे, उसकी बजाय तो जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा या जो एवरेज दिख रहा है, पर उतना आकर्षण है उसका कि तुरंत उसको हर कोई स्वीकार कर लेता है, हर कोई उससे अंतरंगता महसूस करता है। और एक बहुत सुंदर है, कौन जाता है उसके पास? कोई, उसका कोई अर्थ नहीं है। और आनंद को अस्वीकार करने में नहीं है, अपितु निम्नतर से उच्चतर तथा कम पूर्ण से अधिक पूर्ण सौंदर्य और आनंद की ओर उठने में है। कितनी गंभीर बात है। आगे का हम कल पकड़ सकते हैं। अगर इसमें किसी के कोई बात हो तो 1 मिनट हम ले सकते हैं। रविकांत जी, शब्या जी, गौरव, आप में से किसी के भी कोई अगर चीज हो इसमें, हालांकि आप अपने स्वयं के समय पे इसका थोड़ा मंथन कीजिए और अनुभव कीजिए कि बाहरी कंडक्ट में सौंदर्य बोध क्या क्या कर सकता है। आप इसका बहुत गंभीर चिंतन कीजिए। और कलेक्टिव लाइफ में इसका क्या होगा? अगर ऐसा सामान्य व्यक्ति भी ऐसा व्यवहार करता है तो कलेक्टिव लाइफ कैसी होगी? क्या क्या रूप जो विभत्स हमको देखने को आज मिलते हैं, कितना उनके ऊपर अंकुश लग जाएगा। और फिर बाद में नैतिकता के रूप में सौंदर्य बोध क्या करता है। आध्यात्मिक स्वरूप तो अभी नहीं पहुंचे हैं, वो तो बार बार आ जाएगा। यहीं हम इसको रोक सकते हैं। कोई बात इसके अंदर? हाँ जी, यही तो। क्यों गौरव, कोई चीज इसमें? नहीं भैया, क्लियर है। ठीक है, इसको हम यहीं रोक देते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां भैया। जय श्री राम।